Welcome to Step Up IAS. This is a postmortem on insights special issues on current affairs and this government scheme session 8. 3 sessions only इसमें question session, topic analysis and other sessions. Let's go to the question now. Which are the functions come under the domain of newly carved out Ministry of Electronics and Information Technology? Number 1. Licensing of internet service providers, jurisdiction over the Unique Identification Authority of India, and all matters related to cyber laws. Which of the following ministry has won the Digital India Award 2016? Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs. So let's go to the question. Topic now, new IT ministry to have say over UIDAI. देखो ये IT मिनिस्ट्री जो है बनाई गई है फिर से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बनाया गया है, इसको पॉइंट याद रखिएगा। और इसके अंदर में क्या क्या है, एक तो आपका UIDAI और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इन दोनों को भी इसके अंदर में डाल दिया गया है। इसके अलावा साइबर लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड IT रिलेटेड लॉज वुड बी पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री। ठीक है, ये क्या करेगा, द मिनिस्ट्री वुड लीड द इनिशिएटिव ऑन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, जहां पे डिजिटल डिवाइड है, रूरल अर्बन सबको ये दूर करेगी। एंड मिनिस्ट्री हैज आल्सो बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रमोशन ऑफ द इंटरनेट IT एंड IT enabled सर्विसेज, असिस्टेंट टू द अदर डिपार्टमेंट्स इन प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, सारे ई गवर्नेंस करेगा। ठीक है, इट वुड आल्सो डील विद मैटर्स रिलेटेड टू प्रमोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस के प्रमोशन को भी बढ़ावा देगा। और आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL मोहाली में है, इसको भी आपको याद रखना है। एंड तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पहली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी नाम दिया गया है, इसमें आपके UIDAI और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स को रखा गया है। एक चीज जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि जितने भी पॉलिसी मैटर्स है इसको तो बनाएगी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट से संबंधित, बट लाइसेंसिंग जो है इंटरनेट का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, वो ये प्रोवाइड नहीं करेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2016, ये वेब रत्न अवार्ड भी इसे कहा जाता था पहले, ई गवर्नेंस के लिए दिया जाता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है। और तीसरी बात याद रखनी है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इसे दिया गया है और इसे गोल्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को इसमें साक्षर करने की बात करें, डिजिटली साक्षर करने की बात की गई है। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के अंडर में इसे चलाया गया है और ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। साइबर स्वच्छ केंद्र, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाते हुए इसे साइबर स्वच्छता केंद्र के रूप में इसे बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर को भी स्टैब्लिश करने की बात की है। किसको? बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर की बात की गई है। और दिस इज ए पार्ट ऑफ मेटीज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, राइट। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की मदद से इसे ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है ना। The center will also work in close collaboration with banks to detect malware infections. ये बैंक से भी कोलैबोरेट करेगा, इस पॉइंट को याद रखना ताकि वो malware को डिटेक्ट कर पाए। Let's go to the question. Which are the functions of come under the domain of newly carved out Ministry of Electronics and Information Technology? Licensing of internet service providers, आपको थोड़ा सा याद रखना नहीं होगा ये। Jurisdiction over the Unique Identification Authority बिल्कुल सही है। All matters related to cyber laws बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन B is right. Which of the following ministry has won the Digital India Award 2016? Ministry of Health and Family Welfare. Thank you very much for watching this video and please subscribe for current affairs.